हेलो दोस्तों, ये कहानी है 1971 की, जब एक प्लेन के लास्ट सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने फ्लाइट के क्रू के हाथ में एक लेटर दे दिया। उस लेटर में बस कुछ ही वर्ड्स लिखे थे जिसे पढ़कर सभी लोगों में हलचल मच गई। आखिर कौन था ये आदमी और क्या लिखा था उस लेटर में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट में। एक आदमी जो दिखने में एक बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सीएटल की एक टिकट बुक कराई थी। उस वक्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कोई चेकिंग नहीं हुआ करती थी और ना ही आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाता था। ये प्लेन नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग 727 एयरक्राफ्ट था, जिसे 45 मिनट्स में पोर्टलैंड से सीएटल तक जाना था। डीबी कूपर नाम का एक इंसान ब्लैक गॉगल्स पहने हुए और हाथ में एक ब्रीफकेस लेकर फ्लाइट में आता है। वो सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ठीक 2:50 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही डीबी कूपर ने अपने पास बैठे एक एयर होस्टेस को बुलाया और हंसते हुए एक एनवेलप उसके हाथ में थमा दिया। वो एयर होस्टेस उस एनवेलप को खोलकर उस लेटर को पढ़ती है और लेटर को पढ़ते ही वो बहुत परेशान हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। वो एयर होस्टेस डरते हुए उसके पास आकर बैठ जाती है। उसके बाद डीबी कूपर ने उस ब्रीफकेस को खोलकर दिखाया, जिसमें एक डायनामाइट और एक डेटोनेटर भी था। इन शॉर्ट, प्लेन हाईजैक हो चुका था। कूपर की 3 डिमांड्स थी, $2 लाख कैश, 2 पैराशूट्स और सीएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी रहनी चाहिए, वो भी 5 बजे से पहले। कूपर के अलावा उस फ्लाइट में 35 और पैसेंजर्स थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्लाइट में क्या चल रहा था। एयर होस्टेस कॉकपिट में जाकर सारी सिचुएशन कैप्टन को बता देती है। एक और कैबिन क्रू एक इंटरकॉम लेकर कूपर के पास आकर बैठ जाती है, जो कैप्टन और कूपर के बीच मैसेजेस पहुंचा रही थी। एफबीआई और हायर ऑफिशियल्स ने कूपर की डिमांड्स पूरी करने का फैसला लिया। उन्हें पता था कि कूपर किसी भी तरीके से भाग नहीं सकता था। जिस फ्लाइट को 45 मिनट में सीएटल में लैंड होना था, वो पिछले 1.5 घंटे से सीएटल एयरपोर्ट का चक्कर लगा रही थी। करीब 5:45 बजे इस फ्लाइट को लैंड कराया गया। कूपर को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट्स दिए गए और फ्लाइट को रिफ्यूल भी किया गया। अपनी डिमांड्स पूरी होने के बाद डीबी कूपर ने उन 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट के क्रू को फ्लाइट से उतरने की परमिशन दे दी, लेकिन फ्लाइट में 2 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स अभी भी मौजूद थे। रात हो चुकी थी और फ्लाइट को फिर से टेक ऑफ किया गया। कूपर ने पायलट को इंस्ट्रक्ट किया था कि फ्लाइट के लैंडिंग गियर्स ओपन रहे, फ्लाइट की हाइट 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रहे, और उसने फ्लाइट को सीधा मेक्सिको शहर ले जाने के लिए कहा। पायलट ने कूपर की सारी डिमांड्स पूरी की थी, लेकिन फ्यूल की कमी की वजह से फ्लाइट मेक्सिको तक नहीं जा सकी। इसीलिए पायलट ने कूपर को 2 ऑप्शंस दिए थे रिफ्यूल कराने के, रेनो या फिर फिनिक्स। कूपर रेनो पर राजी हो गया। कुछ देर बाद कूपर अपने पास बैठी एयर होस्टेस को पायलट के कैबिन में जाने के लिए कह देता है। वो कॉकपिट में जा ही रही थी, तभी उसने मुड़कर देखा तो कूपर अपनी कमर पर पैराशूट बांध रहा था। ये आखिरी बार था जब किसी ने कूपर को देखा। उसके बाद उसने प्लेन का डोर खोला और प्लेन से जंप कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक इस आदमी को किसी ने नहीं देखा। जब रेनो एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड किया गया, तब उसमें ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। तब से डीबी कूपर एक मिस्ट्री बन गया। अगर आपने मार्वल स्टूडियोज की लोकी सीरीज देखी है तो शायद आपको याद होगा कि इस सीरीज में डीबी कूपर का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें लोकी को डीबी कूपर की तरह दिखाया गया है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।